उसकी मर्जी, वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना कि फला मेरी जगह बैठ गया। दरअसल 3 दिसंबर को जैसे ही लोकसभा में शीतकालीन सत्र का प्रश्नकाल शुरू हुआ, तो तेलुगु देशम पार्टी के वरिष्ठ सांसद मंगुट्टा श्रीनिवासलू रेड्डी ने नई सीटिंग व्यवस्था के ऊपर नाराजगी जताते हुए कहा कि मैं 5वीं बार का सांसद हूं और पिछली बार मुझे लोकसभा में दूसरी पंक्ति में बैठाया गया था, लेकिन इस बार मुझे 8वीं पंक्ति में सीट क्यों दी गई है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी लोकसभा में दाखिल होते ही नाराजगी भरे स्वर में कहते हैं, धन्यवाद कांग्रेस। जैसा कि पहले उनकी सीट 8वें ब्लॉक में राहुल गांधी के करीब हुआ करती थी, लेकिन अब 6ठे ब्लॉक में आवंटित की गई है। तुरंत इसके बाद ही कांग्रेस के वेणुगोपाल अखिलेश के पास गए और उन्हें राहुल गांधी के पास बैठने का इशारा किया, लेकिन अखिलेश यादव ने वहां बैठने से मना कर दिया। अब ये लोकसभा के नए सीटिंग अरेंजमेंट से सत्ता और सहयोगी और विपक्ष दोनों खेमों में कई सांसदों में नाराजगी है। मगर ये तय कौन करता है कि कौन सा सांसद सदन में कहां बैठेगा, और सवाल यह भी है कि लोकसभा में नई सीटिंग व्यवस्था के तहत प्रमुख नेता जो है वो कहां बैठेंगे। दरअसल संसद में सत्ताधारी पार्टी या उनका गठबंधन सांसद स्पीकर के राइट साइड में बैठते हैं, वहीं विपक्ष के सांसद स्पीकर के लेफ्ट साइड की ओर बैठते हैं। ये नए अरेंजमेंट के मुताबिक है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्लॉक 1 में सीट नंबर 1 है, वैसे ही बरकरार भी रखी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को नंबर 2, गृह मंत्री अमित शाह को नंबर 3 और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 58 नंबर सीट से नंबर 4 पर शिफ्ट किया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 8वें ब्लॉक की पहली पंक्ति में राहुल गांधी की 498 नंबर की सीट बरकरार है। दरअसल सदन में 8वां ब्लॉक सबसे अहम होता है, क्योंकि यह ब्लॉक लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री के ठीक सामने होता है। राहुल के पास कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और डीएमके नेता टीआर बालू को जगह मिली है। वहीं नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी अपने भाई से 4 पंक्ति पीछे बैठेंगी। उन्हें 8वें ब्लॉक की चौथी पंक्ति में सीट नंबर 517 आवंटित हुई है। वहीं जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले राहुल गांधी के साथ बैठते थे, लेकिन अब उन्हें 6ठे ब्लॉक में 355 नंबर सीट दी गई और डिंपल यादव को 358 नंबर। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय को सीट नंबर 354 आवंटित हुई है। अब इस फेरबदल में सपा सांसद अवधेश प्रसाद को भी 6ठे ब्लॉक की सीट नंबर 357 दे दी गई। इससे पहले अवधेश 8वें ब्लॉक में अखिलेश के साथ बैठते थे। अब मसला यह है कि नई सीटिंग व्यवस्था को सांसदों को आपत्ति क्यों है, और सांसद आपत्ति है तो किस किस सांसद को है। तो सबसे पहले बीजेपी की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी के वरिष्ठ सांसद मंगुट्टू श्रीनिवासलू रेड्डी ने नई सीटिंग व्यवस्था पर नाराजगी जताई, क्योंकि टीडीपी के नेता लाऊ श्री कृष्ण देवरायलू को वाईएसआरसीपी के मिथुन रेड्डी के पास बैठाया गया। देवरायलू ने लोकसभा चुनाव में वाईएसआरसीपी को छोड़ दिया और अब उन्हीं के पार्टी के सदस्यों के साथ बैठना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जब हंगामा किया तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें चुप कराते हुए कहा कि कोई भी सदस्य सदन में संसद की कार्यव्यवस्था पर सवाल नहीं उठाएगा। अगर आपको कोई समस्या है तो आप संसदीय कार्य मंत्रालय में आए, इस परंपरा का नियम की तरह पालन किया जाना चाहिए। अब अकेले रेड्डी नहीं है, उनके साथ कई वरिष्ठ सांसद लोकसभा में नई सीटिंग व्यवस्था से नाखुश है, क्योंकि नई व्यवस्था के तहत एक दल के सदस्य अब एक ही जगह पर एक साथ नहीं बैठ पाएंगे और सांसदों को अपनी पार्टी के अन्य सांसदों से दूर बैठना पड़ेगा। जैसा कि अखिलेश यादव भी नई सीटिंग व्यवस्था से खुश नहीं दिखे। ये एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया गठबंधन के सांसद सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस को दोषी मानते हैं। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि इंडिया ब्लॉक की पार्टियां कांग्रेस को इसके लिए दोषी क्यों मानती हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन के सांसदों का सीट अलॉटमेंट कांग्रेस के पास था, क्योंकि विपक्षी नेताओं के बैठने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के पास होती है। इस पर लोकसभा स्पीकर के कार्यालय से बयान भी जारी हुआ था कि हम विपक्ष के लिए ब्लॉक आवंटित करते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता पार्टी सीट आवंटन के लिए खुद हमें ये सुझाव देते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस पर लग रहे आरोपों की एक वजह कैमरे भी हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, कैमरे।
संसद में लगे कैमरों का फोकस 8वें ब्लॉक पर होता है और सांसद सदन की कार्यवाही के लाइव टेलीकास्ट को ज्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि इससे उन्हें टेलीविजन पर दिखने का मौका मिल जाता है। इससे जनता और निर्वाचन क्षेत्र में उनका कद बढ़ जाता है। इसलिए भी पिछली पंक्ति की सीटें मिलना सांसदों को रास नहीं आ रहा। इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि इंडिया गठबंधन के एक वरिष्ठ सांसद के हवाले से अब कांग्रेस ने अपने सहयोगी नेताओं को प्राइम ब्लॉक में कुछ ही सीटें दी है और ज्यादातर सीटें अपने पास रखी। इसका मतलब यह है गठबंधन के विचार के हिसाब से ठीक नहीं, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि हर छोटी पार्टी उनका साथ दे, लेकिन वे सत्ता का बंटवारा किसी भी पार्टी के साथ नहीं करना चाहते। यहां एक टर्म आपने सुनी, प्राइम सीट। दरअसल ये प्राइम सीट का मामला क्या होती, कौन सी है प्राइम सीट? नई बिल्डिंग और पॉलिटिकल समीकरणों की वजह से शीतकालीन सत्र में नई सीटिंग व्यवस्था की जरूरत पड़ गई। ये नई सीटिंग व्यवस्था नए संसद भवन के डिजाइन और सीटिंग कैपेसिटी को देखते हुए बनाई गई। हर 24 या 28 सीटों के ग्रुप पर पार्टियों को एक फ्रंट रो की सीट दी गई है, लेकिन सभी पार्टियों को ठीक तरीके से सीट मिल सके। अब लोकसभा में नई सीटिंग व्यवस्था के हिसाब से इंडिया गठबंधन को फ्रंट रो में 7 सीटें दी गई है। हालांकि इस पर इंडिया गठबंधन का कहना है कि विपक्षी पार्टियों को एक साथ आवाज उठाने से डरकर सरकार ने सीटों में बदलाव किया है और विपक्षी दलों को बांटकर सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। देखिए, लोकसभा में प्राइम सीट्स पहले और 8वें ब्लॉक्स की फ्रंट की 4 रो सीट होती है। इन्हीं सीट्स पर कैमरे की फोकस सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि लोकसभा में विशेष सत्र के अलावा हर साल 3 सत्र होते हैं। इसमें बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इस दौरान हर बार नई सीटिंग व्यवस्था हो सकती है। सीनियर सांसदों, मंत्री और स्पीकर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीटें बदली जाती है। हाल फिलहाल में लोकसभा हॉल में 888 सदस्यों के बैठने की जगह है, यानी कि 888 सीटें हैं। मगर ये तय कौन करता है कि कौन कहां पर बैठेगा? जैसा कि सांसदों की बैठक व्यवस्था तय करने के लिए संसद का एक तय नियम है और लोकसभा में रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल नंबर 4 के मुताबिक सांसदों की सीटिंग अरेंजमेंट तय किया जाता है। ये क्रम रूल बुक के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ही तय करते हैं, क्योंकि स्पीकर भी रूल्स से अलग जाकर सीटिंग अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकते। इस रूल बुक के चैप्टर 9 के डायरेक्शन 122 ए में सीटिंग अरेंजमेंट के लिए एक फॉर्मूला बताया गया है, जिसके तहत पार्टी के सांसदों की संख्या और सीटिंग कैपेसिटी के आधार पर उन्हें सीट अलॉट कर दी जाती है। अब एक और बात, क्या अपनी सीट छोड़कर कोई सांसद दूसरी सीट पर बैठ सकता है? देखिए, वैसे तो लोकसभा की रूल बुक लोकसभा की प्रक्रिया और कार्यपद्धति के मुताबिक लोकसभा में हर सांसद को एक तय सीट आवंटित है। हालांकि ये कोई कठोर नियम नहीं है। परिस्थिति को देखते हुए बहस और चर्चा के दौरान सांसद अपनी सीट बदल सकते हैं और अगर सदन में उपस्थिति कम हो तो भी कार्यवाही को आसान और सहज बनाने के लिए सांसद नजदीक आकर बैठ सकते हैं। तो फिर अगर कोई लोकसभा का सदस्य नहीं है और मंत्री है तो क्या करें? देखिए, अगर कोई मंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है तो भी वो चर्चा के दौरान लोकसभा में बैठ सकता है। मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते उसकी बैठक व्यवस्था ट्रेजरी बेंच में होती है। इसे एक उदाहरण से समझे, जैसे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जैसे मंत्रियों की सीटें तकरीबन खाली रहती है। ये मंत्री अपने काम की वजह से सदन में हमेशा मौजूद तो नहीं रहते। इन्हीं की सीटों को ट्रेजरी बेंच होती है। ट्रेजरी बेंच संसद के उस सीटिंग एरिया को कहा जाता है जहां सरकार के मंत्री और सत्ताधारी पार्टी के प्रमुख सदस्य बैठते हैं। वैसे तो यह नाम ब्रिटिश संसद से लिया गया है। ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, और जिस देश के बेंच के वित्तीय मामलों का कंट्रोल किया जाता है उसे ट्रेजरी बेंच कहते हैं। ये देश में वित्तीय मामलों पर मंत्रिमंडल का अधिकार होता है। देश के नीति निर्धारण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसी बेंच पर होती है, क्योंकि संसद में ट्रेजरी बेंच स्पीकर के दाईं ओर का पहला ब्लॉक होता है। इस ब्लॉक में सबसे आगे पंक्ति में लेफ्ट की ओर प्रधानमंत्री बैठते हैं। उनके बगल में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री जैसे बड़े मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य होते हैं, वो बैठते हैं। अब संसद में जहां विपक्षी दल के सदस्य बैठते हैं उसे कहते हैं अपोजिशन बेंच। ये होती है स्पीकर के बाईं तरफ। अपोजिशन बेंच के पहले ब्लॉक की पहली रो में अपोजिशन के फ्लोर लीडर्स बैठते हैं। ये ट्रेजरी बैंक के ठीक सामने वाली सीटें होती है, जो पक्ष विपक्ष के बीच टकराव का सिंबोलिज्म होती है। और अब संसद में जो स्पीकर के बिल्कुल ठीक सामने बैठते हैं वो लोग कौन होते हैं? दरअसल वो संसद में स्पीकर के ठीक सामने जो नीचे एरिया में टेबल पर लोग बैठे होते हैं उन्हें बोलते हैं वेल ऑफ द हाउस।
ये लोकसभा महासचिव होते हैं। महासचिव के साथ सचिवालय के अन्य सीनियर ऑफिसर भी उनके साथ होते हैं। महासचिव और सीनियर ऑफिसर संसदीय कामों और प्रक्रियाओं में स्पीकर की मदद करने के लिए होते हैं। इसके अलावा सदन में हो रही बहस और उनके कामों का रिकॉर्ड भी वही रखते हैं, जिससे कि संसद में आधिकारिक गतिविधियों की जिम्मेदारी इसी बेंच के अंडर होती है। अब एक आखिरी सवाल कि संसद में राष्ट्रपति की मौजूदगी होने पर स्पीकर और उपराष्ट्रपति कहां बैठेंगे? तो जैसा कि हम सब जानते हैं, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है, इसलिए जब राष्ट्रपति संसद में मौजूद होते हैं तो स्पीकर की कुर्सी पर बैठते हैं और सदन में स्पीकर की बैठक व्यवस्था उनके बगल में की जाती है। संसद में जब ज्वाइंट सेशन चलता है तो इसके दौरान राष्ट्रपति के बाईं ओर लोकसभा के स्पीकर और दाईं ओर उपराष्ट्रपति की कुर्सी लगाई जाती है। तो जैसा कि आज का ये वीडियो केवल संसद में सीटिंग का आधारित था, अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि अगर राज्यसभा में उपराष्ट्रपति छुट्टी पर हो तो उपराष्ट्रपति के स्थान पर कौन बैठेगा? आप अपना जवाब हमें कमेंट में दे सकते हैं। तो ये था आजकल पॉलिटिकल पंचनामा। ऐसे ही किसी पॉलिटिक्स से जुड़े किसी मुद्दे पर फिर हाजिर होऊंगा मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो पर पॉलिटिकल पंचनामा।